नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। लगातार हम लोग बने हुए हैं, बीपीएससी पेपर लीक से जुड़े मामले में तफ्तीश कर रहे हैं, चीज़ें निकालने की कोशिशें कर रहे हैं और कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे ये पूरा खेल चल रहा है कि बिहार में बहाली आयोग पर लगातार सवाल खड़े होते हैं, दाग लगता है, धब्बे लगते हैं। आखिर इसके पीछे क्या क्या तंत्र काम करता है। तो आज इस कड़ी में जो चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा यह है कि बिहार की सरकार से लेकर बीपीएससी तक में कास्ट कनेक्शन क्या है। इसको लेकर कई कमेंट भी हमारे बीच आ रहे हैं। लोग पूछते भी हैं, जैसे ही आईएएस रंजीत कुमार सिंह का नाम आता है, लोग कहते हैं कुर्मी हैं, बाहर से मंगाए गए हैं, नीतीश कुमार के चहेते हैं। इस तरह के कई आरोप लगते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग समझेंगे सर से। हेमंत सर बताएंगे कि आखिर ये कास्ट कनेक्शन है क्या, कैसे नीतीश कुमार के आसपास के जो अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किस तरह से कास्ट से रिलेट हो जा रहे हैं। नीतीश कुमार का उनके प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। क्या कहती है पूरी कहानियाँ। चलिए शुरू करते हैं। सर, कहाँ से शुरू किया जाए, बीपीएससी से? बिल्कुल, आपने अभी कहा जो बीपीएससी से लेकर के और सरकार में जो कास्ट कनेक्शन है, तो जाहिर सी बात है वो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर बीपीएससी पेपर का जब पेपर लीक हुआ है उसके बाद से, तो उसको इस रूप में समझने की ज़रूरत है कि अगर कहीं चर्चा है तो कहीं ना कहीं उस तरह की हकीकत भी, कोई फैक्ट भी कहीं ना कहीं नीचे प्रिवेल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये डॉक्टर रंजीत सिंह की बात आ रही है, जो इन दिनों पंचायती राज विभाग के निदेशक हैं, और कृष्ण मोहन की गिरफ्तारी, पेपर लीक कांड में कृष्ण मोहन की जो गिरफ्तारी हुई है, जिनके साथ उनकी नज़दीकी की चर्चा होती है, काफ़ी इंटीमेट संबंध रहे हैं, तब वहाँ से शुरू होता है कि आखिरकार ये जो कास्ट कनेक्शन की बात करते हैं तो उसको जोड़ेंगे। तो आपको मैं बताऊं कि जिस जाति के डॉक्टर रंजीत सिंह हैं, उसी जाति के एग्जामिनेशन कंट्रोलर बीपीएससी में हैं अमरिंदर कुमार जी। उसी जाति के सेक्रेटरी जीत सिंह हैं जो बीपीएससी में हैं। उसी जाति के डिप्टी सेक्रेटरी हैं कुंदन कुमार जो वहाँ बीपीएससी में हैं। तो ये कास्ट कनेक्शन जो लोग जोड़ करके चर्चा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से चर्चा का आधार कुछ न कुछ मिल रहा है। तो यह जो कनेक्शन है वो सरकार में भी इस तरह का दिखता है। अब आप जैसे कि प्राइम पोस्टिंग जो होती है, जैसे पटना के डीएम के पद पर आप देखेंगे, अभी जो डीएम है चंद्रशेखर सिंह, वो भी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बिरादरी के हैं। उसके पहले जो कमिश्नर आजकल पटना के हैं वो डीएम थे, कुमार रवि, वो भी उसी बिरादरी से आते हैं। उसके पहले संजय सिन्हा जो उड़ीसा कैडर से थे, और संजय सिंह जिनको ला करके यहाँ पर डीएम बनाया गया था। उसके बाद जितेंद्र सिन्हा जो त्रिपुरा कैडर के थे, उनको ला करके पटना का डीएम बनाया गया था। और एक मनीष वर्मा जो रिटायर कर चुके हैं, वो भी यहाँ के डीएम रह चुके हैं। अब ये चर्चा है कि मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजने की चर्चा हो रही है कि राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि इस चर्चा में अभी बहुत दम मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये एक कनेक्शन देखने की बात ये है कि आरसीपी को यूपी कैडर के वो आईएएस अधिकारी उस वक्त बेनी प्रसाद वर्मा के साथ में वो निजी सचिव थे। तो आरसीपी को नीतीश कुमार जी ने उनको बिहार में लाकर रखा, उनके प्रधान सचिव रहे नीतीश कुमार जी के। बाद में मनीष वर्मा जो है वो बाहर दूसरे कैडर से आए। अब उनकी चर्चा हो रही है कि वो उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल काम मिलने वाला है, और ये हो सकता है, संभव है कि इस तरह का कुछ असाइनमेंट उनको मिल जाए, राज्यसभा न जाए, हो सकता है विधान परिषद चले आएँ, लेकिन कोई ना कोई पॉलिटिकल जिम्मेवारी उनको मिल सकती है। तो यह जो कनेक्शंस है, तो जो दूसरे लोगों पर जो आरोप लगते हैं जातिवाद पर, अपने पिछले शासकों के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि फलाने के रहते परिवारवाद और जातिवाद का जो आरोप लगता है, तो यह जो पूरा कनेक्शन है, इसका कहीं ना कहीं से लाभ, नाजायज लाभ आप कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं से मिलता दिखता है।
जी, इसमें अगर हम लोग इस पूरे चीज़ों को देखें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कई दफ़े ये कहते हैं कि बिहार में स्थिति तो यह है कि एक ही जिला के लोगों को और एक ही जात के लोगों को नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी में भरे पड़े हैं। अगर इस टॉप ब्यूरोक्रेसी को देखें, जैसा कि आपने नीतीश कुमार का यह प्रेम अभी आपने दर्शकों को बताया है कि कैसे आरसीपी सिंह से लेकर के तमाम अफसरों के नाम गिनाए जो पटना में डीएम रहे, या फिर ऐसे अफसर अभी आईएएस रंजीत कुमार सिंह ताज़ा चर्चा में हैं। इन तमाम लोगों को अगर देखा जाए तो क्या तेजस्वी यादव की बात या आम युवा जो कमेंट करते हैं, हमें हमारे वीडियोज़ पे कमेंट करते हैं, चूँकि कुर्मी हैं इसलिए गुजरात से उनको लाया गया है, नीतीश कुमार अपने एजेंडा में लगाते हैं, अपने काम में लगाते हैं, इस आरोपों में कितना दम देखते हैं आप? बिल्कुल, खास करके ये जो पूरा प्रकरण चला है बीपीएससी वाला, उसको इस बात इससे दम उसको एक बल मिलता है जी। इस पूरे आरोप को। दूसरी बात यह है कि एलाइड सर्विसेज के लोग तो भरे पड़े हैं, जिनके नाम की गिनती आप करेंगे तो गिनते आप थक जाएंगे। एलाइड सर्विसेज के बहुत सारे लोगों को ला करके यहाँ लगाया गया है, दूसरे खास करके जो आप कह लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में उत्पादक कार्यों में, तो ऐसे लोगों को ला करके रखा गया है। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर के, जो इन दोनों चर्चा में है, तो उसमें जो कास्ट कनेक्शन है वो साफ दिख रहा है। अब जैसे कि अमरिंदर कुमार हैं, 2017 में आए और अभी तक हैं जी, 4 साल से ऊपर हो गया। 4 साल से ऊपर ओवर स्टे को कहते हैं। अमूमन 3 साल में तबादले हो जाते हैं, हाँ, ये लेकिन 5वें साल में प्रवेश कर गए, लेकिन ये तो ओवर स्टे हो रहा है। ऐसे बहुत सारे डिप्टी सेक्रेटरी वहाँ पर हैं जो मैं कह रहा हूँ इसको सरकारी बिरादरी, आज की तारीख में सरकारी बिरादरी जब कहा जाता है तो कहा जाता है जो शीर्ष पर बैठा हुआ है उसी की बिरादरी से बाकी जोड़ा जाता है इसको। तो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ भरे हुए हैं। तो इसका हम लोग जो कल कह रहे थे कि जो सज्जन गिरफ्तार हुए हैं, डॉक्टर रंजीत के जो निकट के लोग हैं, कृष्ण मोहन, तो हम लोगों ने ये चर्चा की कि भाई ये जो आपका जो ओहदा होता है, आपकी जो हैसियत होती है, उसका कहीं ना कहीं से आपको लाभ जरूर मिलता है जी। और जब आप उस तरह के कार्यों में हैं, यानी कि अगर आप कोई कोचिंग संस्थान चलाते हैं, कोई प्रमोशनल काम करते हैं, तो उस कार्य से जुड़ा हुआ लाभ आपको सरकार की संस्थाओं में आपको कहीं ना कहीं से आपकी हैसियत के अनुसार मिल जाता है। तो यह जो हम लोग कनेक्शन कह रहे हैं, जो चर्चा है कि कास्ट कनेक्शन, तो इस कास्ट कनेक्शन में कहीं ना कहीं से दम तो लग रहा है। तो कास्ट कनेक्शन में क्या संरक्षण जैसी बात आती है, राजनीतिक संरक्षण की जब हम बात करते हैं कि कोई बड़ा अफसर है, अगर वह कहीं ना कहीं उन पर गड़बड़ी का आरोप लगता है या फिर उनके जो है अपने प्रभाव का जब वो इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एक आरोप लगा आईएएस रंजीत सिंह पर कि सीतामढ़ी में वो डीएम रहते हुए अपने प्रभाव का राजनीतिक इस्तेमाल करते दिखाई पड़े थे, तो क्या ऐसे में कास्ट के बिना पर जो मुख्यमंत्री बिरादरी का अगर कास्ट होगा उसे संरक्षण मिलेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो तो ये लगता है कि उसको फेवर मिल जाता है इसका, कहीं ना कहीं से वो बचाव उनका होता है। तो यह इस आरोप में जो आरोप है, जो चर्चा है, उसमें दम तो है कि फेवर जरूर मिल जाता है इसका। अगर ये जो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बात नहीं है तो ऐसे लोग जो इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनको रोका क्यों नहीं जाता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जांच की बात आती है, अभी आर्थिक अपराध इकाई इसमें जांच में लगी हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि समय लगेगा लेकिन अंजाम तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब आपने कहा सर कि बीपीएससी और सरकार के बीच का जो ये कास्ट कनेक्शन जो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, तो क्या यह कास्ट कनेक्शन इस जाँच को प्रभावित नहीं कर सकता है? देखिए, इसीलिए तो मांग हो रही है कि सीबीआई जाँच हो जी। जैसे एक वकील के हाईकोर्ट कि हाईकोर्ट जाने की जो बात है, तो अगर जैसे कि चारा घोटाले की सीबीआई मॉनिटर्ड इंक्वायरी हुई थी, अगर बीपीएससी के पेपर लीक कांड की सीबीआई मॉनिटर अगर जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा ये जो आरोप लग रहे हैं कास्ट कनेक्शन के और कास्ट संरक्षण के, उस आरोप से सरकार बच जाएगी। क्या आर्थिक अपराध इकाई ने कोई आज कुछ अपडेट दिया है क्या इस मामले में कि और कोई किसी की गिरफ्तारियां या जांच प्रोग्रेस? अभी तो जांच इस मामले में चल रही है और जांच ओपन है जी। जो उस दिन भी आर्थिक अपराध इकाई ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसके अनुसार जांच अभी जारी है। और उसके क्योंकि अभी जो लोग पकड़े गए हैं वो तो एक टूल्स के रूप में काम कर रहे थे, उसका सरगना भी लापता है। वो सरगना किसके कनेक्शन में था वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, उसका अभी उद्घाटन होना बाकी है।
तो उसके पकड़े जाने के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार और कौन लोग इसमें थे। लेकिन मैं पुनः उसी बात पर लौट करके आता हूँ कि जो कास्ट कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं से इन चर्चाओं को, इन आरोपों को बल दे रहा है कि जो इस तरह के लोग जो लगातार एक ही जगह बैठे हुए हैं, प्रभावशाली पदों पर हैं, उनके रहते हुए जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह का पेपर लीक होता है, तो उनकी जिम्मेवारी पर भी निगाह जाती है, उनकी जिम्मेवारी पर भी सवाल खड़ा होता है और उनके कनेक्शंस भी देखे जाते हैं कि आखिरकार किस कनेक्शन से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें सवाल ये और भी है कि आप बीते कई सालों में हमेशा सुनते रहे होंगे राजद के द्वारा, तेजस्वी यादव कई बार कहते आए आरसीपी टैक्स, एक शब्द का वो प्रयोग करते हैं। इसके बाद जब यह बीपीएससी वाला कांड हुआ है तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीपीएससी को भी आरसीपी टैक्स के हवाले बेच दिया। तो एक कनेक्शन जो देखते हैं कि आप एक रेखा सीधा खींचिए, मुख्यमंत्री बीच में रंजीत सिंह, फिर बीपीएससी में अमरिंदर सिंह, एक कड़ी। देखिए, एक चीज़ है ब्यूरोक्रेसी में, खास करके जब आरसीपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो उस दौरान बीपीएस ये ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे इंटर कैडर ट्रांसफ़र लेकर के बहुत सारे लोग आए। उसमें नीतीश जी की बिरादरी के भी लोग थे और बाहर और दूसरी बिरादरी के भी लोग थे। जैसे कि दो लोग की मैं चर्चा करना चाहूँगा कि दोनों रिश्ते में शाहरुख हैं, एक आईएएस हैं, एक आईपीएस हैं। एक आईएएस जो हैं वो अभिषेक सिंह, जो रिसेंटली वो उनको कैडर वापस कर दिया गया है, वो और गया में डीएम थे। और उनके शाहरुख कुमार अभिनव जो पटना सिटी में एसपी हुआ करते थे, फिर सिवान के भी एसपी थे, वो तमिलनाडु कैडर से लाए गए थे। दोनों राजपूत बिरादरी के हैं और रामप्रवेश सिंह जो रिटायर्ड आईजी हैं उनके दामाद हैं दोनों। तो उन दोनों को भी इंटर कैडर ट्रांसफ़र, ये इंटर कैडर पोस्टिंग पर लाया गया था यहाँ बिहार। तो ये सब जो प्रभाव, मैं कह रहा हूँ ना कि प्रभावशाली लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उसमें कास्ट कनेक्शन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उस अवधि में जो आप आरसीपी की बात कर रहे हैं, उस अवधि में माना जा रहा है कि इनके कनेक्शंस की वजह से बहुत सारे जो इनकी सरकारी बिरादरी के जो लोग हैं उनको बिहार में लाया गया, महत्वपूर्ण पदों पर उनको रखा गया। तो आज की तारीख में अगर कोई यह सवाल उठा रहा है, अगर यह आरोप लगा रहा है कास्ट कनेक्शन का, तो उसका आधार है, वो निराधार नहीं है। उसका आधार कहीं ना कहीं से दिख रहा है, जैसे बीपीएससी में ही दिख रहा है। एक आदमी 4 साल से अधिक समय से एग्जामिनेशन कंट्रोलर बना हुआ है, उनके पहले जो सज्जन थे वो भी उसी बिरादरी के थे, जिसको रिप्लेस करके अमरिंदर कुमार बने थे। तो उसके और दूसरा के नीचे जो डिप्टी सेक्रेटरी लोग हैं, जो सेक्रेटरी हैं वहाँ, वो भी उसी बिरादरी से आते हैं। तो इनका कनेक्शन जो लोग लगा रहे हैं, कनेक्शन जोड़ रहे हैं, और ऊपर में रंजीत सिंह का जो नाम आ रहा है इस कनेक्शन की कड़ी में, क्योंकि जो प्रश्न पत्र लीक का जो स्कैन कॉपी जो मोबाइल के जरिए जो आया बीपीएससी तक, वो उसके माध्यम रंजीत थे, रंजीत के मोबाइल से ही वो आया इनके पास, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास। तो ये कनेक्शन जो अगर जोड़ा जा रहा है तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह निराधार नहीं है, इसका आधार है। ये इसमें एक चीज़ और देखा जाए, अगर इसको आसान शब्दों में और डिफाइन करना चाहें तो राजनीति में जातिवाद की बात होती है, तो क्या बिहार में अफसरशाही में जातिवाद और ख़ास जातिवाद की बात हो सकती है? बिल्कुल। ये आप बताइए कि जब जितने लोगों का नाम हम लोग गिना रहे हैं, जो की पोस्टिंग गिना रहे हैं, नाम बता रहे हैं आपको, ये जो है ये सोफिस्टिकेटेड कास्टिज्म मैं इसको कहता हूँ, एक शालीन जातिवाद जिसको आप कह सकते हैं। तो वो है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वाला जातिवाद जो जल्दी दिखता नहीं है। पॉलिटिकल जो फ़ायदे लोगों को दिए जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल पोस्टिंग जो मिलती है लोगों को, यानी कि कह लीजिए पॉलिटिकल पोस्टिंग में कि कोई एमएलए बन जाए, कोई एमएलसी बन जाए, कोई राज्यसभा चला जाए, तो उस पोस्टिंग की चर्चा तुरंत शुरू हो जाती है। लेकिन ये दबा रह जाता है। लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
ये बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि आप जब बीपीएससी की बात करते हैं और कनेक्शन अमरेंद्र कुमार से आप शुरू करेंगे और फिर बीच में आप आईएएस रंजीत सिंह के लाएंगे और फिर वहाँ से आरसीपी की बात करते हैं, जो टैक्स वाली बात हो जाती है, आरसीपी टैक्स, मुख्यमंत्री तक की बात हो जाती है। फिर कई लोगों का यह आरोप लग जाता है कि एक ही जिला के लोग भर्ती हो जाते हैं, तमाम बहाली परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में कैसे बिहार जो है इस जातिवाद के जहर से बच सकता है, बड़ा सवाल यही है। और जब जांच की दिशा तय होगी तो इसमें क्या किसी को खास जाति के हो जाने भर से संरक्षण प्राप्त हो सकता है? क्या इस जांच में जो पारदर्शिता की बात आती है वो पारदर्शिता हो सकती है? आज जो सर ने आपको समझाया, बीपीएससी और सरकार के बीच की जो कड़ी एक कास्टिज्म की है, जातिवाद की जो कड़ी है, वह कड़ी कहीं ना कहीं जांच को भी प्रभावित कर सकती है। वो कड़ी जो है, जब आईएएस रंजीत सिंह ये कहते हैं कि हमारे 350 बच्चे सफल हो जाते हैं, तो उस कड़ी को वहाँ से भी आप जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि आप एक वर्किंग ऑफिसर हैं और वर्किंग ऑफिसर का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होता है। क्या सर? बिल्कुल, उसको ये इस रूप में भी जानने की ज़रूरत है कि जब जिस तरह के लोगों को पोस्टिंग मिलती है, इंटर कैडर ट्रांसफ़र लेकर लोग आते हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं, तो ये तो लगता है कि जैसे कि कोई यहाँ टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए आया है और आराम से घूम फिर कर मौज मस्ती करके जा रहा है। हाँ। जैसे कि अभिषेक सिंह की बात करें, वो आए, नगर निगम में रहे, उसके बाद गया का डीएम हो गए, उसके बाद वहाँ रहे, उन पर तमाम तरह के आरोप लगे कि उन्होंने, और उन आरोपों के जरिए ये बात सामने आती है कि जो इस तरह के लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं से सरकार के में अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के, निजी फ़ायदे के लिए, और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। सर, इसमें ये चलते चलते ये ख़त्म किया जाए कि मुख्यमंत्री की अगर हम बात कर लें तो वो अपने इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों की मंडली क्यों रखते हैं जो इनकी बिरादरी से जुड़े होते हैं? जिसे आपने डीएम के एक लंबी फहरिस्त आपने गिना दी है कि ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं इन्हीं के बिरादरी के थे और महत्वपूर्ण विभागों में उनको एक कोई ना कोई पोजीशन दिया जाता है। तो क्या इस पोजीशन का दूरदृष्टि से क्या देखते हैं, कैसा लाभ मिलता होगा? देखिए, एक तो है कि सरकार अपने लॉयल लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना चाहती है जी। एक तो ये है, लॉयल्टी में ये भी देखा जाता है कि जो सरकार को काम काज में बेहतर ढंग से सहयोग कर सके। एक दूसरी लॉयल्टी देखी जाती है जाति की, एक दूसरी लॉयल्टी देखी जाती है अपना लाभ का। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों का इसमें घालमेल है सब तरह का। तो ये जो है, इससे जो एक नीतीश कुमार की जो छवि है सुशासन कुमार वाली, वो उस छवि पर इससे डेंट लगता है जी। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहने से। तो आज की कड़ी में आप यह समझ रहे थे कि बीपीएससी और सरकार के बीच में जो कास्टिज्म का कनेक्शन है, कास्ट कनेक्शन है, वह कहीं ना कहीं कई चीज़ों को प्रभावित भी करती है। और इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप जैसे युवा जो आरोप लगा रहे हैं या विपक्ष की ओर से कोई आरोप लगता है, वह यह साबित करता है कि कुछ ना कुछ तो इसका लाभ मिलता ही है। बहरहाल आपके मामले में यानी बीपीएससी पेपर लीक के मामले में जाँच लगातार जारी है। इसमें जैसे ही कोई अपडेट आएगा इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे और हमारे एंड से कुछ जानकारियां मिलती हैं तो हम जरूर साझा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।